जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरे प्रिय दर्शकों, जून के महीने का राशिफल, पूरा मंथली का राशिफल है ये। और इस पूरे जून के महीने में आपको बताया जाएगा कि तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा पूरा महीना। इससे पहले हमने आपको बताया था सिंह राशि के बारे में, और आज के इस वीडियो में हम बताएंगे आपको तुला राशिफल के बारे में। पूरे महीने में आपको क्या करना चाहिए, आपके जीवन में, आपके इस महीने में क्या आपके साथ बीतने वाला है, क्या अच्छा रहेगा, क्या बुरा रहेगा, सब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो प्रिय दर्शकों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपके मन में विराजते ईश्वर को मेरा सादर प्रणाम। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि पूरा जून का महीना आपके घर में सुख समृद्धि लाए और खुशी रहे और ईश्वर की कृपा सदा बनी रहे। तो अब शुरुआत करते हैं हर रोज की तरह। देखिए, तुला राशि का स्वामी जो बनता है शुक्र ग्रह बनता है, और तुला राशि में जन्मे जातकों के लिए जून का महीना सावधानी रखने वाला महीना साबित होगा। आपको अपने जीवन के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सावधानियां रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप बड़ी परेशानी में इस महीने में घिर सकते हैं। सर्वप्रथम तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान इस महीने जरूर रखना होगा। देखिए, क्योंकि छठे भाव में राहु और सप्तम भाव में मंगल और पंचम भाव में शनि और अष्टम भाव में बुध और गुरु, सूर्य और शुक्र था द्वादश भाव में केतु ग्रह के प्रभाव के कारण आप इस महीने शारीरिक और मानसिक समस्याओं से घिर रह सकते हैं। इसलिए आपको अपनी तंदुरुस्त जीवन शैली की ओर ध्यान देना बहुत जरूरी होगा। आर्थिक रूप से यह भी समय ज़्यादा अनुकूल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अर्थ हानि के योग आपकी कुंडली में बन सकते हैं। व्यवसाय में सुधार करने के लिए आपको बहुत प्रयास करने होंगे। हालांकि आपका व्यापार अच्छी गति से आगे जरूर बढ़ेगा, लेकिन आपको जल्दबाजी में आकर कोई भी काम करने से इस महीने बचना चाहिए, क्योंकि इससे आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। नौकरी करने वाले जातकों को कठिन परिश्रम के बाद थोड़ी युक्तियों और तेज दिमाग का भी इस्तेमाल करना होगा, तभी आप अपनी नौकरी में स्थान पाएंगे और पक्के तौर पर नौकरी कर पाएंगे। अब बात करेंगे प्रेम संबंधों मामलों के लिए यह महीना अनुकूल रह सकता है। आपको अपने प्रियतम और नज़दीक आने का मौका भी मिलेगा। आप अपने रिश्ते को लेकर संतुष्ट रहेंगे। आप अपने प्रियतम से नज़दीकियाँ बढ़ाएंगे। वैवाहिक जीवन में कुछ अच्छी और कुछ बुरी संभावनाएं भी आपके इस महीने में बन रही है। एक तरफ जीवन साथी हर काम को पूरी मेहनत और ईमानदारी से करेंगे, तो वहीं उनके स्वभाव में कुछ बदलाव भी आ सकता है, जो आपके बीच हेम के टकराव का कारण बन सकता है। आपके ससुराल में शादी विवाह समारोह हो सकता है, जिसमें आप परिवार सहित शिरकत करेंगे। पारिवारिक जीवन में कुछ अच्छा माहौल बना रहेगा, लेकिन परिवार के बुजुर्गों का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। इसलिए आपको ध्यान देना होगा। बेवजह की यात्राएं आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है, इसलिए यात्रा पर जाने से पूर्व कई बार विचार आप जरूर कर लें। तो प्रिय दर्शकों, अब हम बात करेंगे आपके कार्य क्षेत्र के बारे में। देखिए, तुला राशि वाले कैरियर के दृष्टिकोण से यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। सप्तम भाव से अष्टम भाव और पंचम भाव में शनिदेव विराजमान रहेंगे, जो नौकरी में बड़े बदलाव का संकेत लेकर आएंगे। यदि अभी तक आपने नौकरी में बदलाव महसूस नहीं किया है या आप नौकरी नहीं बदली है आपने, तो आपकी नौकरी में बदलाव आ सकता है। आपको नई नौकरी प्राप्त हो सकती है। यह नौकरी अच्छी नौकरी होगी और आपको इसमें आर्थिक जोखिम भी कम होगा, तो अच्छे आर्थिक लाभ और सुविधाएं प्राप्त के योग भी आपके बन सकते हैं। अब देखिए, छठे भाव में राहु विराजमान होने से आपके विरोधी आपके विरुद्ध कुछ भी करने से पीछे नहीं हटेंगे। 100 बार सोचेंगे भी और शांत भी रहेंगे। इसलिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी ओर से अपने काम को पूर्ण मेहनत से करें। किसी पर भी क्रोध ना करें। किसी तरह की कंट्रोवर्सी में ना पड़े। आप ऐसा करने से नौकरी में आप अच्छी स्थिति में रहेंगे। आपके सहकर्मियों का व्यवहार वैसे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन कई बार आपकी समझ से परे ही होगा। इसलिए अपनी निजी बातें ज़्यादा किसी से साझा न करें, ताकि कोई उनका अनुचित लाभ न उठा सके। व्यापार करने वाले जातकों को थोड़ी सावधानी रखनी होगी। एक तरफ तो आप हर काम को बहुत जल्दबाजी में करेंगे और जल्दबाजी में लिए गए निर्णय नुकसानदायक हो सकते हैं। दूसरे, आपके व्यवसायिक साझेदारी संबंधों में गुस्से का समावेश हो सकता है, जो बात आपकी बिगड़ सकती है। शांति से काम लेना आपके व्यापार के भले में ही होगा। आपको गुस्सा बिल्कुल नहीं करना।
आपके व्यवसाय में अच्छा लाभ तो हो सकता है, लेकिन वह आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देगा, अपितु आने वाले महीने में आपके सामने दृष्टिगोचर होगा। अब बात करेंगे तुला राशि वाले आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में कि जून के महीने में आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, यदि आप आर्थिक स्थिति को अगर आपकी देखा जाए तो इस महीने आर्थिक तौर पर कुछ उतार चढ़ावों की स्थिति भी बन सकती है, क्योंकि दूसरे भाव के स्वामी मंगल महाराज सप्तम भाव में विराजमान रहकर वहाँ से आपके दसम भाव, प्रथम भाव और द्वितीय भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे व्यापार में लाभ होने के योग जो है पूरे बनेंगे। व्यापार की कुछ योजनाएं आपकी जो है काफ़ी दिनों से सोच रहे थे वो सफल हो जाएगी, जिससे आर्थिक लाभ आपको पूरा मिलेगा। आप अपने धन को व्यापार में लगाने का प्रयास करेंगे, जो आने वाले समय में आपको लाभ दे सकता है। लेकिन वर्तमान में बहुत ज़्यादा लाभ की उम्मीद आप बिल्कुल ना करें। एकादश भाव के स्वामी सूर्य महीने की शुरुआत में आपके अष्टम भाव में रहेंगे, जिससे आर्थिक हानि हो सकती है। कहीं भी धन का निवेश करने से पहले कई बार सोच लें, क्योंकि उसके डूबने की आशंका भी बनी रहेगी। हालांकि सूर्य के 15 जून को आपके नवम भाव में प्रवेश करने के बाद इस समस्या में आपके जो है कमी भी आ जाएगी और सूर्य देव की कृपा से आपको धन लाभ होगा। आपको सरकारी क्षेत्र से भी धन लाभ होने के प्रबल योग आपके बनेंगे और आप प्रसन्नचित्त होकर अपनी नई परियोजनाओं को, जो धन की वजह से अटकी हुई थी आपकी काफ़ी दिनों से, अब आपकी जो है पूरी हो सकती है। फिर भी इस महीने खर्चे में अप्रत्याशित आप रहेंगे और आमदनी उम्मीद से कम हो सकती है, इसलिए आपको आर्थिक समन्वय ध्यान देना होगा ताकि धन का दुरुपयोग ना हो पाए। व्यर्थ में धन का खर्च आप बिल्कुल न हो, इस चीज़ पर आपको ध्यान देना होगा। बात करेंगे तुला राशि वाले आपके स्वास्थ्य के बारे में कि जून के महीने में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुछ कमज़ोर रहने की संभावना में दिख रहा है, इसलिए आपको सबसे ज़्यादा ध्यान इस महीने अपने स्वास्थ्य पर देना होगा। आपकी राशि का स्वामी शुक्र महीने की शुरुआत में ही अष्टम भाव में बृहस्पति, बुध, सूर्य के साथ विराजमान रहेंगे, जिससे स्वास्थ्य समस्याएं परेशानी कर सकती है। इस पूरे महीने पंचम भाव में मंगल और सप्तम भाव में राहु और छठे भाव में केतु और द्वादश भाव में रहेंगे। बृहस्पति का गोचर भी अष्टम भाव में बना रहेगा, जिससे स्वास्थ्य समस्याएं मतलब कर सकती है। पेट की समस्या हो सकती है। महीने के उत्तरार्ध में राशि के स्वामी शुक्र आपके भाग्य स्थान में प्रवेश कर जाएंगे और 12 जून को शुक्र का मिथुन राशि में गोचर होगा। बुध भी 14 जून को मिथुन राशि में चले जाएंगे और सूर्य भी 15 जून को मिथुन राशि में आ जाएंगे। इसके बाद स्वास्थ्य में सुधार होना शुरू हो जाएगा। इस प्रकार महीने के उत्तरार्ध आपके लिए अनुकूल रहेगा और महीने के पूर्वार्ध में आपको बासी और चटपटा भोजन से पेट की बीमारियां और बदहजमी की शिकायत भी हो सकती है। यदि आप किसी बड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप डॉक्टर से संपर्क करें, आवश्यक जांच करा लें। इससे आपको अपनी समस्याओं को जानने में आसानी हो जाएगी और उनसे बचने में भी समय जो है आपका कम लगेगा और आप स्वास्थ्य से, जो स्वास्थ्य आपका खराब चल रहा है, उससे आप बच जाएंगे। बात करेंगे आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन के बारे में। तुला राशि वाले, यदि आपके प्रेम जीवन की बात करें तो पंचम भाव में बैठे शनि प्रेम जीवन को भरपूर प्रोत्साहन देंगे। आप जिनसे प्रेम करते हैं उनके प्रति आपका प्रेम सच्चा है अथवा नहीं, इसकी पहचान इस वर्ष को हो जाएगी। शनिदेव दूध का दूध और पानी का पानी करने में सक्षम हैं। यदि आप अपने प्रियतम से सच्चा प्रेम करते हैं तो आपके पार्टनर को इसका एहसास होगा और आपका प्रेम आगे बढ़ेगा। यदि इसके विपरीत है तो समझ कर चलिए आपका रिश्ता टूट भी सकता है, क्योंकि शनि देव सच्चाई और ईमानदारी को महत्व देते हैं। आप अपने रिश्ते को लेकर दीर्घकालीन योजना बनाएंगे और अपने रिश्ते को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इस पर भी ध्यान देना होगा। अभी अपने प्यार को प्यार ही रहने दें, उससे शादी का नाम लेने की बिल्कुल कोशिश नहीं करनी है आपको। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको सफलता मिलने की संभावना जो है आपकी कम रहेगी, इसलिए आपको कोई विवाहित की बातें नहीं करनी है। विवाहित जातकों के लिए समय उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। जीवन साथी हर काम को बड़ी मुस्तैदी से हाजिर जवाबी और जल्दबाजी में जो आपको जवाब देंगे, आपको प्रसन्न रहने की कोशिश भी करेंगे। इससे एक तरफ तो आपको उनसे प्यार महसूस होगा, लेकिन दूसरी ही ओर आपके जीवन साथी का क्रोध में बीच में आ जाएगा। आप दोनों के बीच टकराव का मुख्य कारण बन सकता है, इसलिए अपने दोनों के व्यवहार को संतुलित रखें ताकि आपका पारिवारिक जीवन
और वैवाहिक जीवन सामंजस्य के साथ चलता रहे और आप दोनों प्रसन्नपूर्वक जीवन व्यतीत करें। संतान की ओर से आप दोनों को शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी और उनकी उपलब्धि पर आपको खुशी भी मिलेगी। बात करेंगे आपके पारिवारिक जीवन की। तुला राशि वाले, यह महीना पारिवारिक रूप से अनुकूल तो रहेगा, लेकिन परिवार के बुजुर्ग सदस्यों का स्वास्थ्य पीड़ित हो सकता है, इसलिए आपको उनके स्वास्थ्य की ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी। दूसरे भाव के स्वामी मंगल महाराज सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। जीवन साथी के गुस्से का शिकार पूरे परिवार को होना पड़ सकता है, इसलिए अपनी ओर से आपको ऐसी गलती ना करें कि पूरे परिवार को आपकी जीवन साथी के गुस्से का सामना करना पड़े। आपसी बातचीत से हर समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। कड़वे वचन बोलने से बचें और जीवन साथी को भी परिवार के अहम मामलों में बोलने का अधिकार दें। देवगुरु बृहस्पति, शुक्र और बुध अष्टम भाव में बैठकर आपके द्वितीय भाव को देखेंगे। आपकी वाणी में प्रभाव और मिठास बढ़ेगी। ससुराल पक्ष से भी आपके संबंध बेहतर बनेंगे और वह आपके पारिवारिक सदस्यों से भी अच्छा समझ बिठा पाने में कामयाब रहेंगे। आपको महीने के उत्तरार्ध में अपने जीवन साथी के भाई बहनों से अच्छे संबंधों का लाभ मिलेगा। आप उनके साथ घूमने जा सकते हैं, उनके साथ समय बिताएं। भाई बहन आपके लिए मददगार साबित होंगे और उनकी वजह से आपको कुछ बड़ा लाभ प्राप्त हो सकता है। माता पिता के स्वास्थ्य की बात करें तो माता जी के स्वास्थ्य में कुछ सुधार हो सकता है, जबकि पिताजी को आपके ध्यान की आवश्यकता पड़ेगी। उनके स्वास्थ्य पर थोड़ा सा अपने पिताजी के स्वास्थ्य पर ध्यान देना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। तो जून के महीने में तुला राशि वाले आपको क्या उपाय करना चाहिए? आपको अपनी राशि के स्वामी मजबूत करना चाहिए, मतलब शुक्र देवता को। आप होश के ओम द्राम द्रीम ध्रोम श्याम शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करें, पीपल में जल दें और उसकी मिट्टी जो है अपने माथे पे जरूर लगाएं और काले कुत्ते को आप कुछ ना कुछ खाने को जरूर दें। माँ दुर्गा की उपासना करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें और हो सके तो सफ़ेद चीज़ों का भी आप दान जितना हो सके करें और रुद्राभिषेक भी आप कराएं, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, तो जून का महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था तुला राशि वालों के लिए जून का महीना कैसा रहने वाला है। और अगली वीडियो में कुछ विशेष चीज़ हम आपको बताने वाले हैं वृश्चिक राशि के बारे में कैसा रहेगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो भी आप देख पाए। और यदि अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, कुंडली के अनुसार कोई उपाय जानना चाहते हैं, तो हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। जय माता दी।